Hello friends, my name is Prashant Verma from High Force Academy कानपुर। देखिए मैं आपको आज कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में बड़े क्वेश्चन को छोटे तरीके से कैसे करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या हुआ है, यदि 1 + i√3 की पावर 12 इक्वल टू a + ib, तो हमें b का मान बताना है। तो देखिए आपको दिख रहा है इसमें कि जो पावर है वो बहुत बड़ी है, इसको बोलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब पावर बड़ी होती है तो हम हमेशा ओमेगा में जाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाए, क्योंकि ओमेगा में पावर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये हो जाएगा, इसमें माइनस कर दीजिए, -1 - i√3 और की पावर 12 इक्वल टू a + ib। कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस में पावर सम संख्या है तो अंदर माइनस लगा सकते हैं, बाहर बोलेंगे तो फिर से प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। -1 - i√3/2 की पावर 12, ये देखिए, ठीक है। अब इसको ओमेगा मानिए या ओमेगा स्क्वायर मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मानेंगे उस क्वेश्चन में वही रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने माइनस वाला ओमेगा मान लिया और प्लस वाला लास्ट में है तो हमने प्लस वाले को ओमेगा स्क्वायर रख दिया। तो इसको जो मानना है वही मानिए। इसको ओमेगा मानना है तो ठीक ओमेगा मान लीजिए, जहां पर ओमेगा होगा वहां पर भी रखेंगे। अगर इसको ओमेगा स्क्वायर मानना है तो इसको ओमेगा स्क्वायर मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल ये दिया हो तो इसको ओमेगा मान लेते हैं। वैसे भी ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। -1 + i√3/2 और -1 - i√3/2, क्लियर है। तो इसमें से हम इसको ओमेगा स्क्वायर कुछ भी मान सकते हैं। ये ओमेगा मानेंगे वो स्क्वायर हो जाएगा, ये ओमेगा मानेंगे ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हम ओमेगा स्क्वायर में कुछ भी मान सकते हैं। तो हम इसको ओमेगा मान लेते हैं। तो ये 2 की पावर 12 ओमेगा की पावर 12 इक्वल टू a + ib, और ये हो जाएगा 2 की पावर 12 और ये हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 4 इक्वल टू a + ib। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 2 की पावर 12 1 की पावर 4 a + ib। और इसमें आप देख रहे हैं कहीं भी i नहीं बचा। अगर ओमेगा बचता तो हम वापस उसकी वैल्यू रखते और उसमें i होता। तो जब i नहीं बचा है तो इधर पूरा रियल है और इधर रियल प्लस इमेजरी पार्ट है, यानी कि इमेजरी पार्ट इधर नहीं है। और हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 2 की पावर 12 और b की वैल्यू आएगी 0। हमारा सी ऑप्शन में एक स्टेप और मान लीजिए, 2 की पावर 12 प्लस 0i इक्वल टू a + ib। तो b इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, सी आंसर। तो ओमेगा मानने से जितनी भी बड़ी पावर आपको दिखाई दे कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उसको ओमेगा बनाने की कोशिश करिए। बहुत छोटा सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि e⁴ i θ बराबर cos θ + i sin θ, इसको यूलर थ्योरम बोलते हैं। यूलर थ्योरम यूलर थ्योरम बोलते हैं। ये होता है एक्चुअली में, अगर ज्ञात दिया होता तब भी इसका मान यही होता है i θ, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में हमको इसका मान निकालना है। तो अगर त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं तो तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। तो इसको देखते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन होगा। देखिए e की पावर i a + ib + ic, ये हो गया e की पावर i और a + b + c। ये तीनों कोण हैं और तीनों कोणों का योगफल होता है 180, मतलब पाई, ठीक। पाई हो गया और i और i थीटा, इसको हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, cos पाई + i sin पाई। cos पाई का मान -1 होता है, sin पाई का मान 0 होता है और -1 हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x + 1/x बराबर √3, तो x का मान बताना है और इनमें से कोई आंसर होगा। तो उसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक बहुत ही छोटा होगा जो हमारी ट्रिक है, एक प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ। उसका देखिए लिखा हुआ है x + 1/x इक्वल टू √3। तो इसको सिंपली ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ऐसे सॉल्व करते हैं। x² + 1/x इक्वल टू √3 और x² + 1 इक्वल टू √3x और x² - √3x + 1 इक्वल टू
0। ठीक है, इसमें सीधी तरह से लगा देंगे x बराबर -b, तो प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस b प्लस माइनस b स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 4ac 4 रहेगा क्योंकि a भी 1 है और c भी 1 है 0.2। ठीक है, तो हमारे पास x का मान आ गया, हमारे पास x बराबर √3 प्लस माइनस i/2। ये देखिए -3 -1 बचेगा, इसको हमने i लिख दिया है, ये i लिखा होगा। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू मोस्टली प्लस में लेते हैं क्योंकि जो माइनस दिया है वो 1/x की वैल्यू है। ठीक है, तो x प्लस में होगा, 1/x माइनस में होगा, या 1/x प्लस में होगा, x माइनस में होगा, दोनों के लिए सेम बात होगी। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई √3 प्लस i/2, यानी कि √3/2 प्लस i/1/2। ये cos 30 है, ये sin 30 है। cos 30 मतलब cos π/6 और sin 30 मतलब sin π/6। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन आ गया हमारा बी। ठीक है, तो इसमें इस तरह लगाना पड़ा, सॉल्व भी करना पड़ा, लास्ट में प्लस माइनस भी देखना पड़ा। वैसे प्लस माइनस हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि सभी आंसर प्लस में हैं। ठीक है, और मोस्टली हम लोग x वाला प्लस में ही लेते हैं और 1/x वाला माइनस में लेते हैं। तो इसकी ये आपको समझ में आएगा, वो प्रॉपर मेथड है। इसका बहुत ही छोटा मेथड तरीका देखिए, चलिए हमारा तरीका देखिए। चलिए हमारा तरीका देख लीजिए, बहुत ही छोटा है, एक दो लाइन में खत्म हो जाएगा। वो ऑप्शन में डिपेंड करता है। ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि cos sin i सब एक जैसे लिखे हैं सभी ऑप्शन, केवल एंगल हमको नहीं पता है, नहीं तो आंसर पता होता। तो इसलिए x को हम लोग लिख लेते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, क्योंकि सभी आंसर इसी फॉर्म में दिए हैं, केवल थीटा को नहीं पता है, थीटा पता हो जाएगा, हमें आंसर पता हो जाएगा। तो अगर x cos थीटा प्लस i sin थीटा है तो 1/x हो जाएगा हमारा cos थीटा माइनस i sin थीटा। मैंने अभी आपको बताया कि x को प्लस में ले लेते हैं और 1/x को माइनस में लेते हैं। ठीक है, अब इनको अगर ऐड करेंगे तो x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा और इसकी वैल्यू दी है √3 cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू √3/2 यानी कि cos 30। तो थीटा का मान हमारे पास आ गया π/6 और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो ये बहुत ही छोटा तरीका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेड बराबर लिखा हुआ है, ये जेड की पावर 14 का मान निकालना है। काफी बड़ी पावर है और ये ओमेगा भी नहीं बनेगा। क्लियर है, ओमेगा भी नहीं बनेगा क्योंकि हमने आपको अभी बताया था शायद कि अगर बड़ी पावर दी जाए तो ओमेगा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओमेगा में √3 जरूर होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे जो कोफिशिएंट दिए गए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो नंबर दिए गए हैं वो सब पूर्णांक हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले z का मान हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, कंजुगेट मल्टीप्लाई करके z इक्वल टू 7 - i/3 - 4i और 3 + 4i/3 + 4i। ये हो गया 21 + 28i - 3i - 4i² अपॉन ये z है, ये z बार है, तो mod z² हो जाएगा 3² + 4²। अगर आपको पता हो ये z मान लीजिए z और z बार होता है mod z², या वैसे भी अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर और माइनस 4i का स्क्वायर, तो i² माइनस में होगा तब भी ये प्लस हो जाएगा। चलिए नहीं पता तो वैसे लिख लीजिए -4i का स्क्वायर। ठीक है, ये 21 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 25 हो गया। ये 28 - 3 25i अपॉन 9 + 16, ये 25 हो गया, ये भी 25 हो गया, तो पूरा 25 दिख रहा है। 25 1 + i अपॉन 25, तो z की वैल्यू 1 + i आ गई। अब 1 + i इसकी वैल्यू कुछ भी कितनी भी पावर हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो z = 1 + i है। सिंपलीफिकेशन के बाद तो हम लोग इसको लिख सकते हैं z की पावर 4 को 14 को 1 + i की पावर 14
तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई की पावर 2 की पावर 7, ये हो गया 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i की पावर 7, तो ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2i की पावर 7, ये हो गया 2 की पावर 7 i की पावर 7, तो i की पावर 7 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7 i स्क्वायर की पावर 3i, इसकी वैल्यू -1 होती है, -1 की पावर 3 माइनस में आएगा, तो -2 की पावर 7i, दैट इज आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इसको सिस्टमैटिक वे से किया गया है, तो ये छोटा हो गया है, ठीक है, आपको ये वैल्यू पता है। अब इसकी पावर कुछ भी होती, आपको यहाँ 14 या 40 लिखा होता, तब भी अंदर वाला प्रोसेस यही होता, पावर यहाँ पर चेंज हो गई होती, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, चाहे इतनी बड़ी पावर उसके आने के बाद। तो काफ़ी अच्छी ट्रिक थी, अगर आपको ट्रिक समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस जो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इट्स ओके।